हेलो एवरीवन। माइक्रोवेव स्मार्ट कुकिंग चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि अगर आपने नया माइक्रोवेव परचेस किया है तो उसे कैसे इंस्टॉल करना चाहिए और उसके अंदर जो क्लॉक है उसकी सेटिंग कैसे करना है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोवेव मोड कैसे यूज़ करना है, उसका टेम्परेचर आपको कैसे सिलेक्ट करना है और माइक्रोवेव मोड के अंदर आप कौन से यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या सावधानियां आपको रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोवेव मोड की। माइक्रोवेव मोड अगर देखा जाए तो कैसे टेक्निकली वर्क करता है। साइड में एक मैग्नेटोन होता है। मैग्नेटोन के थ्रू मैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होते हैं जो कि आपके फूड को कुक करते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। और माइक्रोवेव मोड में आप किस कैटेगरी के फूड बना सकते हैं, इसके अंदर आप कुकिंग कर सकते हैं। कुकिंग के अगर एग्जांपल्स मैं बोलूँ तो आप इसमें राइस कुक कर सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप उपमा बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जिनको आपको कुक करके लेना है, वो आपको माइक्रोवेव मोड पर करना होता है। सेकंड, रोस्टिंग का अगर देखा जाए तो ड्राई रोस्टिंग भी आप इस मोड पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स पापड्स है, फ्राइम्स है, या फिर पॉपकॉर्न्स बनाना है। बहुत सारी चीज़ें जो हम ड्राई रोस्ट करते हैं वो आप इस मोड पर ही कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है स्टीमिंग का। स्टीमिंग में जैसे आपका इडली है, ढोकला है, आलू बड़ी है, कोठंबीर बड़ी है, बहुत सारी रेसिपीज़ जिनको आपको स्टीम करके लेना होता है वो भी आप इस मोड पर कर सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हीटिंग का। मीन्स बने हुए खाने को आप फिर से इसमें गर्म कर सकते हैं। होममेड ऑल फूड तो आप इसके अंदर गर्म कर ही सकते हैं, लेकिन मार्केट से भी अगर आप कुछ डीप फ्राई आइटम्स लेकर आए हैं तो वो इजी तरीके से आप इसके अंदर फिर से रीहीट कर सकते हैं। जैसे समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, ऐसे कुछ जो डीप फ्राई आइटम्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से विद इन सेकेंड इसके अंदर आप गर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपीज़ अनलिमिटेड होती हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। इस कैटेगरी के ऑल फूड्स आप माइक्रोवेव मोड पर कुक कर सकते हैं। तो देखते हैं माइक्रोवेव का टेम्परेचर कैसे सिलेक्ट करना है। फर्स्ट हम माइक्रोवेव बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले में हमें 900 वाट में टेम्परेचर दिखाई देगा। माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर होता है वो वाट में होता है और उसके ऊपर आपको एक सिंबल भी दिखाई देगा और किसी किसी मॉडल में ये सिंबल आपको 3 वेव्स में भी शो करेगा। थोड़ा इस टेम्परेचर को आपको ठीक से समझ के लेना होगा। इसके लिए लाइक आप गैस की फ्लेम को जैसे हाई कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, सिम कर सकते हैं, वैसे ही इस टेम्परेचर को भी आप हाई कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। और ये जो टेम्परेचर है इसको ही हम पावर लेवल भी बोलते हैं और माइक्रोवेव का फुल टेम्परेचर भी इसको ही बोलते हैं। तो माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर है उसे आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके माइक्रोवेव में यहाँ पर नॉब है तो आप नॉब को रोटेट करिए। यहाँ पर बटन्स है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 900 से 600, 450, 300, 180 एंड 100 तक ये टेम्परेचर जाता है। तो अगर इसे इस तरह से देखें तो ये माइक्रोवेव का फुल टेम्परेचर हो गया और ये 900 का अगर आपने हाफ किया तो ये मीडियम टेम्परेचर और उसके नीचे गए तो ये थोड़ा सा लो टेम्परेचर लेंगे तो ये माइक्रोवेव का 100% पावर लेवल। और अगर आप उस 100% को हाफ करेंगे मीन्स 900 का आधा, तो ये 450 मीन्स ये 50% टेम्परेचर। और नीचे जाएंगे तो आप उसका 30% या उससे भी लो पे आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आप टेम्परेचर को परसेंटेज में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर है वो आपको सेलेक्ट करना परफेक्ट तरीके से समझ में आना चाहिए। 900 वाट, उसको अगर आप कम करेंगे 600, 450, 300, 180 एंड 100 और यहाँ से इंक्रीज भी आप कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर देखें कि अभी कौन से टेम्परेचर पर किस कैटेगरी का फूड आपको बनाना है, तो अपकमिंग वीडियोस में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी।
तो फ्रेंड्स देखते हैं माइक्रोवेव मोड में आपको किस तरह के बर्तन यूज़ करना चाहिए। ये मेरे पास एक माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक कंटेनर है जिसके पीछे भी मेंशन होता है कि ये माइक्रोवेव सेफ है। यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं। और ये मल्टीपर्पज़ बाउल है। एक्चुअली इसके अंदर आप ऑल टाइप्स कुकिंग कर सकते हैं और इस टाइप से इसको रख के इसके नीचे थोड़ा सा पानी डालकर आप वेजिटेबल्स वगैरह भी बॉईल कर सकते हैं। और ये एकदम से एयर टाइट नहीं है, आप देखेंगे ये लूज़ है। अगर आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर खरीदते हैं तो उसको आप ऊपर मेक श्योर कि थोड़ा सा उसमें होल होना चाहिए, लाइक इस टाइप से। जैसे ये कंटेनर में आप देखेंगे ये एयर टाइट है, एयर टाइट लॉक होता है, बट यहाँ थोड़ा सा होल्स है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब इसके अंदर कोई भी चीज़ बन रही है तो उसमें एकदम से जो प्रेशर आता है उस प्रेशर की वजह से वो वर्स्ट ना हो जाए और वो स्लोली वो स्टीम इसके अंदर से रिमूव होती रहे। तो आप अगर कोई एयर टाइट कंटेनर माइक्रोवेव में यूज़ करने के लिए ले रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसके ऊपर थोड़ा सा होल होना चाहिए। नहीं तो अगर वो इस टाइप से है, उसका जो लीड है वो लूज़ है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड आप देखेंगे ये एक इडली मेकर है मेरे पास। इसके अंदर आप 8 इडलीज बना सकते हैं जो कि 4 मिनट्स में रेडी हो जाती हैं। और ये भी इसके अंदर भी मल्टीपर्पज़ है। ये इसके अंदर भी आप वेजिटेबल्स को बॉईल कर सकते हैं। तो ये हो गई प्लास्टिक कंटेनर की बात। और ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं मेक श्योर ये माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक कंटेनर होना चाहिए। अगर आप कोई ब्रांड्स में लेना चाहते हैं तो ये टपरवेयर वगैरह हो गया या फिर सिग्नोरा वेयर हो गया वो। और ये प्लास्टिक में भी आप ले सकते हो। एक्चुअली टपरवेयर का है जिसमें आप मिल्क बॉइलिंग, टी, कॉफ़ी इस टाइप के काम कर सकते हैं। और ये एयर टाइट है बट इसमें ऊपर से होल दिया हुआ है जिससे कि एक्स्ट्रा जो प्रेशर बनता है तो जो स्टीम है वो रिमूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोवेव मोड में प्लास्टिक कंटेनर्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको प्रिकॉशन क्या रखना है, सबसे बड़ी सावधानी ये हमेशा आप ध्यान में रखिए कि माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको विथ वाटर सपोर्ट रेसिपीज़ के साथ ही इन कंटेनर्स को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इडली बना रहे हैं तो नीचे आप पानी डालेंगे, या फिर आप कोई कुकिंग कर रहे हैं जिसमें पानी का सपोर्ट हो, जिस रेसिपी में आप पानी यूज़ करते हैं उस कंडीशन में ही ये प्लास्टिक के कंटेनर्स आपको यूज़ करना है। ड्राई रोस्ट फॉर एग्जांपल पापड़ है, पॉपकॉर्न्स हैं, फ्राइम्स हैं जिसमें आप पानी का यूज़ नहीं करते हैं, आपको प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ नहीं करना है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी के और ब्रांडेड क्यों ना हो, वो मेल्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ माइक्रोवेव मोड में आपको हमेशा विथ वाटर सपोर्ट रेसिपीज़ के लिए ही करना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप बिगनर्स हैं कि कौन से मोड पर फ़िलहाल में आपको क्या पॉट यूज़ करना है, तो बोरोसिल का जो पॉट होता है आप उसको हर मोड पर यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल रेसिपीज़ बनाने के लिए इसकी यूज़ होता है। और ये लेकिन फ्रेंड्स हमेशा ध्यान में रखें कि आपके घर में अगर कोई सिंपल क्वालिटी का ग्लास बाउल है तो वो माइक्रोवेव में यूज़ ना करें, नहीं तो ये ब्रेक हो सकता है। बोरोसिल एक हैवी क्वालिटी का मटेरियल होता है जो कि माइक्रोवेव में आसानी से चल जाता है। तो आप इस साइज़ के, इससे थोड़ा सा बड़ा छोटा जैसा आपका रिक्वायरमेंट है 2-3 बाउल ले सकते हैं जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाएंगे, सारे काम आप उसके अंदर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। आपको माइक्रोवेव मोड यूज़ करते समय क्या क्या सावधानियां रखना है। आपके माइक्रोवेव के साथ इस टाइप की ये सारी चीज़ें मिली होंगी। एक हाई रैक है, लो रैक है, मल्टी स्प्लिट्स है, ये क्रस्टी प्लेट तवा है। तो ये सारी चीज़ें मेटल से बनी हैं। आपको स्पेशली ध्यान रखना है माइक्रोवेव मोड में आपको कोई भी मेटल यूज़ नहीं करना है, चाहे ये सारी चीज़ें हो या फिर आपके घर का कोई भी एल्यूमिनियम का पॉट हो या फिर नॉन स्टिक पॉट हो या XYZ कोई भी मेटल आपको माइक्रोवेव मोड में यूज़ नहीं करना है। इवन इस टाइप से एल्यूमिनियम फॉइल में, एल्यूमिनियम पार्सल में आपका खाना आता है होटल से, तो वो भी आपको माइक्रोवेव के अंदर डायरेक्टली नहीं डालना है। ग्लास बाउल में निकालिए, उसके बाद आप उसको रीहीट करें। इस टाइप के एल्यूमिनियम पेपर प्लेट्स जो होते हैं वो भी इसमें आपको नहीं डालना है। और आपको छोटी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप ध्यान में रख सकें। ये देखिए डिनर सेट आजकल माइक्रोवेव सेफ आते हैं, बट आप ध्यान रखें अगर इस टाइप से उसमें कुछ गोल्डन या फिर सिल्वर ब्लैक या कुछ भी इस टाइप से डिज़ाइन है तो वो मेटल से डिज़ाइन की जाती है। तो इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है अपने माइक्रोवेव मोड में।
तो फ्रेंड्स, इसका टेक्निकल रीज़न क्या होता है, मैग्नेट्रॉन के थ्रू जो मैग्नेटिक वेव्स पास होते हैं वो प्लास्टिक के अंदर ईजिली पास हो सकते हैं और आपके फूड को कुक करते हैं, और सेम ग्लास बॉल में भी वैसे ही होता है। लेकिन अगर कोई मेटल का पॉट है या मेटल की कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर आप डालते हैं तो यहाँ पर टच होकर वो रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोवेव स्पार्क करता है और आप काफ़ी डर सकते हैं कि ये इसके अंदर स्पार्क हो रहा है, कैसे ऑपरेट करना चाहिए। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी मेटल का कोई भी पॉट आपको माइक्रोवेव मोड यूज़ करते टाइम उसके अंदर नहीं डालना है। इवन अगर हमें हैबिट होती है कि हम कुछ भी स्टर करते करते स्पून उसके अंदर छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। अगर छोटा सा मेटल का पार्ट भी उसके अंदर गया है तो माइक्रोवेव स्पार्क करेगा, इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर बाय मिस्टेक कोई चीज़ गई है और माइक्रोवेव स्पार्क करता है तो माइक्रोवेव को बंद करिए और फिर उसको चेक करिए कि बाय मिस्टेक तो कोई मेटल पार्ट्स माइक्रोवेव के अंदर नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी सावधानी आपको माइक्रोवेव मोड में रखना है। माइक्रोवेव मोड में आप पानी भी गर्म कर सकते हैं, तो शॉक वगैरह लगने के कोई भी चांस नहीं होते हैं। सिर्फ आप इसी रीज़न से डर जाते हैं कि बाय मिस्टेक अगर आपने कोई भी मेटल माइक्रोवेव मोड पर यूज़ की और वो स्पार्क कर जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपके माइक्रोवेव रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपकमिंग वीडियोस में मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी लाने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी कुकिंग।